So we are going to start our this chapter, that is time value of money. What is time value of money? To understand this concept, you have to be familiar with concept, that is what is interest rate, what is simple interest rate, what is compound interest rate, how to amortize a loan, and आप compounding more than once per year करेंगे तो उसकी क्या सिनेरियो होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना यह है कि जी टाइम वैल्यू ऑफ मनी से क्या मुराद है. Okay, first of all, you have to understand what is time. Why time is important? Time is important because जो आपके डिसीजंस होते हैं उन डिसीजंस के अंदर जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रोल प्ले किया जाता है वो टाइम का होता है. अगर आप टाइमली डिसीजन लेंगे तो उसका आपको सिंपल वर्ड्स में, अगर आप टाइमली डिसीजन लेंगे तो आपको उसका बेनिफिट होगा. अगर आप डिसीजन टाइमली नहीं ले सकेंगे तो फिर आपको उसका एडवांटेज या बेनिफिट इन एज सच नहीं होगा. फाइनेंस के टर्म में मैंने आपको अपॉर्चुनिटी कास्ट के बारे में थोड़ा सा बताया था. जब भी आप कोई भी अपन काम करते हैं रियल वर्ल्ड में, आप रियल सेंस में जिंदगी में आप कोई भी काम करते हैं तो आप उसमें अपना रिसोर्सेज लगा रहे होते हैं. टाइम इज वन ऑफ द प्रीशियस रिसोर्सेज. क्यों? बिकॉज ये आपको अलाउ करता है कि आप डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज से आप उसका कंप्लीट एडवांटेज हासिल कर सकते हैं. जितना आप जो है वो टाइमली डिसीजन लेंगे, जितना आप टाइम पे उस चीज़ को प्रॉपर्ली असेस कर लेंगे, एनालाइज़ कर लेंगे और उसके बारे में डिसाइड कर लेंगे, वो आपको उतना बेहतर तरीके से जो है वो आपको उससे बेनिफिट हासिल हो सकता है. टाइम अलाउज यू द अपॉर्चुनिटी टू पोस्टपोन कंजम्पशन एंड अर्न इंटरेस्ट. आपको ये भी मैंने बताया था कि व्हेन वी अर्न इनकम वी हैव टू चॉइसेस, आइदर वी कैन कंज्यूम इट, आइदर वी कैन सेव इट. कंजम्पशन इज आवर नीड इज सोर्सेज टू फुलफिल आवर नीड्स. जितनी भी आपकी नीड्स होती हैं उनको हम फुलफिल करने के लिए डिफरेंट सिनेरियोज में, डिफरेंट वक्त पे, डिफरेंट जगह पे बहुत सारी गुड्स एंड सर्विसेज को अडॉप्ट कर रहे होते हैं, उनको यूटिलाइज कर रहे होते हैं सो दैट टू फुलफिल आवर बेसिक वांट्स, नीड्स जो भी इस तरह की होंगी. एंड उससे जो बच जाएंगी कंजम्पशन से, जो आपकी इनकम बच जाएगी, जो रिसोर्सेज बच जाएंगे उनको हम सेव करते हैं. सेविंग अल्टीमेटली गोज इनटू इन्वेस्टमेंट. अगर आप पर्सनली कैपेसिटी में करते हैं तो फिर भी, अगर आप उसको फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज के थ्रू भी करते हैं, सेविंग करते हैं, तो वो भी फिर मार्केट में जाके प्रॉपर्ली इन्वेस्टमेंट करते हैं. और आपने अब ये करना है, आपके दरमियान ये ट्रेड ऑफ चलेगा. ट्रेड ऑफ किसके दरमियान चलेगा? कंजम्पशन एंड सेविंग के दरमियान. एंड सेविंग को मैं यहाँ पे कहने से मुराद में मेरा मकसद है कि आप इन्वेस्टमेंट करनी है आपने. ऑब्वियसली जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इन्वेस्टमेंट पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा. तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज द ट्रेड ऑफ बिटवीन कंजम्पशन एंड अर्निंग ऑफ एन इंटरेस्ट रेट. जितनी कंजम्पशन आपकी ज्यादा होगी उतना आपके पास अपॉर्चुनिटी टू अर्न इंटरेस्ट कम होगा. और जितनी आपकी कंजम्पशन कम होगी या आप उसको अपनी नीड्स के अकॉर्डिंगली उसको मैनेज करने की कोशिश करेंगे, उतना ही आपके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होंगी कि आपकी जो इनकम बच रही है उसको आप सेव करें, सेविंग से उसको इन्वेस्टमेंट में लेके जाएँ और इन्वेस्टमेंट के थ्रू आप इंटरेस्ट अर्न करें. इंटरेस्ट है क्या? इंटरेस्ट का मतलब है, वो आपसे छोटी सी एग्जांपल पूछता है, कहता है कि वुड यू प्रेफर $10,000 टुडे और $10,000 इन कमिंग 5 ईयर. ऑब्वियसली हर बंदे का क्वेश्चन यही होगा कि हमें आज चाहिए ₹10,000. इट मींस इसका मतलब है कि आपको अंदाजा हो गया है कि हम ये जो टॉपिक करने लगे हैं, इसका मतलब है कि एक पैसे की वर्थ क्या है, पैसे आपके पास जो कैश इन हैंड है उसकी आपके पास एग्जैक्टली वर्थ क्या है, उसको आप उसकी असेसमेंट किस तरीके से कर रहे हैं. वो आपको जो कैश इन हैंड है, वो कैश इन हैंड या जो आपके पास पैसा है उसको आप अगर जितने प्रॉपर तरीके से असेस कर पाएंगे, जितने बेहतरीन तरीके से उसकी आप उसकी टाइमली उसकी रिकग्निशन कर लेंगे, तो उतना ही आपको वो उससे आपको जाके फायदा मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा. ठीक है. दूसरे सेंस में हम इसकी एक और तरह से भी डिफिनेशन कर सकते हैं. कहते हैं कि इट इज द कास्ट ऑफ होल्डिंग अ मनी. टाइम वैल्यू ऑफ मनी को हम कह सकते हैं इट इज द कास्ट ऑफ होल्डिंग अ मनी. के आपके पास जो पैसे हैं वो अगर आप उसको अपने हैंड में रखेंगे, अगर उसको आप अपनी कंजम्पशन पर्पसेस के लिए यूज करेंगे, तो व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज, व्हाट आर द अदर अपॉर्चुनिटीज दैट आर फॉरगॉन while you are keeping that cash into your hand as to serve your purposes of consumption. तो आपके पास आपने अगर पैसे अपने पास आप रखते हैं, उस पैसे की एग्जैक्टली आपको क्या अपॉर्चुनिटी कास्ट बेयर करनी पड़ रही है, क्या उसकी वर्थ है और उसकी वर्थ कितनी आप खो रही है विद पैसेज ऑफ टाइम. इस सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको यहाँ पे इस टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कंसेप्ट में मिलेगी. ठीक है.
क्यों? अब इसकी एग्जांपल ऐसे है, जैसे आपके पास अभी आपके पास 1000 रुपीज आपके पॉकेट में है, तो उसकी 1000 रुपीज की वर्थ आज अगर 1000 है, तो आने वाले कल में उसकी वर्थ 1000 रुपी रहेगी। इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको यहाँ पे मिलेगा। या दूसरे सेंस में, आपके पास आज आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, फर्ज किया आप इन्वेस्टमेंट 40,000 की कर रहे हैं, तो उस 40,000 की आज जो आपको इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कल आपको जो रिटर्न मिलेगा, क्या वो 40,000 से के बराबर होगा? ये क्वेश्चन भी इसका आंसर भी आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी में मिलेगा। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी में जाने से पहले उसकी डिटेल में हम किस तरीके से वो करेंगे, हमें ये जानना है व्हाट इज इंटरेस्ट। आई हैव टोल्ड यू दैट इंटरेस्ट इज द कास्ट ऑफ यूजिंग द मनी। It is the interest charge for the use of money। इंटरेस्ट को it is the चार्ज या बर्डन जो आप पे लाया जाता है जब आप पैसे को इस्तेमाल करने के लिए, उसको इस्तेमाल करने के लिए अपने पर्पज में लेकर आते हैं, उस वक्त जो आप पेमेंट आपको जो बर्डन फेस करना पड़ता है, उसको हम इंटरेस्ट कहते हैं। इट इज द चार्ज टू यूज द मनी। ये भी मैंने आपको इसकी डिफिनेशन बताई थी। इट्स हैव टू टाइप्स बेसिकली, सिंपल इंटरेस्ट रेट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट रेट। सिंपल इंटरेस्ट रेट वो होता है जब आपकी जो बारोड अमाउंट होती है, जो आपकी बेसिक अमाउंट होती है प्रिंसिपल, उस पर जो आपको पेमेंट मिलती है, वो आपका सिंपल इंटरेस्ट रेट होता है। और जो कंपाउंड इंटरेस्ट रेट होता है, वो आपको आपकी प्रिंसिपल अमाउंट जो होती है, जो अमाउंट आपने किसी से बारो की, उस पे प्लस आपने जो प्रीवियस इंटरेस्ट अर्न किए उन पे भी आपका इंटरेस्ट लगता है। सिंपल इंटरेस्ट रेट में इंटरेस्ट लग रहा था सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रिंसिपल अमाउंट पे, और कंपाउंड इंटरेस्ट रेट में जो इंटरेस्ट लगेगा वो कम प्रिंसिपल अमाउंट प्लस जितने भी टाइम पीरियड आपके पास, हर टाइम पीरियड में जो आप इंटरेस्ट आपका अर्न करेंगे, तो उसको आप प्रिंसिपल में जमा करते जाएंगे, उस पर टैक्स लगेगा। हम आगे इसकी डिटेल में जा रहे हैं। पहले व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट रेट, उसका फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। इट इज द सिंपल इंटरेस्ट रेट फार्मूला ये है कि एस आई इज इक्वल टू पी नॉट इंटू आई इंटू एन। पी नॉट अब इसकी जो है वो डिपॉजिट है, वो बारोड अमाउंट है, वो लाइबिलिटी है, वो लोन है जो आपने आज लिया, वो प्रिंसिपल अमाउंट है। और आई इज स्टैंड फॉर इंटरेस्ट रेट एंड एन स्टैंड फॉर नंबर ऑफ टाइम पीरियड, कितने टाइम पीरियड के लिए आपने लिया है, साल के लिए लिया है, महीने के लिए, हफ्ते के लिए लिया है, 10 महीनों के लिए लिया, 2 साल के लिए, जितना भी टाइम पीरियड होगा आपका, वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अकॉर्डिंगली मैं आपको बताया। बार बार कह रहा हूँ, डेली हो सकता है, वीकली हो सकता है, मंथली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, सेमी एनुअली हो सकता है, एनुअली हो सकते हैं, और नंबर ऑफ डिफरेंट ईयर्स के अकॉर्डिंगली हो सकता है। अब आपकी एग्जांपल यहाँ पे मेंशन की हुई है, कहते हैं कि फर्ज किया वी डिपॉजिट $1000 इन एन अकाउंट, और उसमें हमें जो इंटरेस्ट रेट दिया जाता है दैट इज 7%। और वो हमने वहां पे जो पैसे रखे हैं वो 2 साल के लिए रखे हैं, कि 2 साल के बाद आपको उस 1000 रुपये पे कितने पैसे मिलेंगे, इसकी कैलकुलेशन को हम सिंपल इंटरेस्ट रेट कहते हैं। इसका फार्मूला के समय मैंने बता दिया, इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। आपके पास अपने 1000 को मल्टीप्लाई कर लिया इंटरेस्ट रेट के परसेंटेज के साथ और मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड के साथ, तो आपको जो अमाउंट मिलेगी मीन्स 2 साल बाद आपको 1140 रुपए मिलेंगे इंस्टेड ऑफ 1000 रुपीज। ठीक है, दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ सिंपल इंटरेस्ट रेट। अब सिंपल इंटरेस्ट रेट में दो, मैं आपको अभी शुरू में मैंने बताया कि आज के जो पैसा है उसकी वैल्यू क्या है आपके पास, आने वाले कल में क्या होगी, और कल आपके पास जो पैसा आएगा उसकी आज की वर्थ क्या है, उस चीज को जज करने के लिए आपको दो डिफरेंट कंसेप्ट मजीद अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे। एक जो है फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू जो है वो, अब आपके पास जो प्रेजेंट वैल्यू होता है वो होती है द अमाउंट ऑफ मनी नीडेड टुडे टू परचेज सर्टेन गुड्स, उसको हम प्रिंसिपल अमाउंट के सॉरी प्रेजेंट वैल्यू कहते हैं। मीन्स कि आपकी जो आपके पास आज कोई भी नीड पूरी करने के लिए आपको कितने पैसे चाहिए, वो आपके पास प्रेजेंट वैल्यू है। ठीक है, जैसे आज आप डिग्री कर रहे हैं, तो उस डिग्री को कंप्लीट करने के लिए आपको कितने एक्सपेंडिचर्स करने पड़ेंगे, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू। और फ्यूचर वैल्यू क्या होगी? फ्यूचर वैल्यू ये होगी कि आपका जो आपके पास जो आपको मनी मिलेगी एट द एंड ऑफ द इन्वेस्टमेंट पीरियड, वो आपकी प्रेजेंट वैल्यू भी होगी उसमें, प्लस आपका उसमें इंटरेस्ट भी इंक्लूड होगा। इसको जरा सिंपल वर्ड्स में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। प्रेजेंट वैल्यू क्या है? प्रेजेंट वैल्यू इज द जो हम कह सकते हैं कि करंट वैल्यू ऑफ एनी अमाउंट ऑफ मनी दैट यू विल होल्ड इन द फ्यूचर अमाउंट, फ्यूचर टाइम पीरियड। और जो फ्यूचर वैल्यू है वो क्या है कि आज की करंट किसी अमाउंट ऑफ मनी की कल आने वाले वक्त में क्या वैल्यू होगी, उसको हम फ्यूचर अमाउंट कहते हैं। व्हाट इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ डिपॉजिट? डिपॉजिट को आपको पता होना चाहिए क्या है, कि आज आपने जो पैसे रखे हैं तो कल 2 साल बाद उसकी वैल्यू क्या होगी, दैट इज फ्यूचर वैल्यू, जो भी आपके सामने मैंने कैलकुलेट की है। 1000 प्लस
जो इंटरेस्ट आपने अर्न किए 2 साल बाद, दैट इज योर फ्यूचर वैल्यू ऑफ करंट अमाउंट ऑफ मनी विच यू आर होल्डिंग। 2 साल बाद उसकी जो वैल्यू होगी, आज भी किसी डिपॉजिट की, लोन की, वो आपको जो कल वैल्यू देनी पड़ेगी, दैट इज फ्यूचर वैल्यू। तो फ्यूचर वैल्यू क्या है? इट इज द वैल्यू एट सम फ्यूचर टाइम ऑफ प्रेजेंट अमाउंट ऑफ मनी और द सीरीज ऑफ पेमेंट एवल्यूएटेड एट अ गिवन इंटरेस्ट रेट, जो भी आपको मैंने डेफिनेशन उसकी बता दी। द सेकंड कांसेप्ट इज द प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू क्या है? प्रेजेंट वैल्यू से मुराद क्या है? प्रेजेंट वैल्यू की से मुराद ये है कि आपके पास जो आज आपके आपने पैसे जो है वो डिपॉजिट किए, तो उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, उसकी एक्चुअल वर्थ क्या है, उसकी एक्चुअल जो कंडीशन है वो क्या है, उसको जज करने के लिए आप जो कंसेप्ट यूज करेंगे वो प्रेजेंट वैल्यू का। दूसरे सेंस में इसकी हम डिफिनेशन कैसे कर सकते हैं? इट इज द करंट वैल्यू ऑफ अ फ्यूचर अमाउंट ऑफ मनी। या दूसरे सेंस में आपने जो डिफरेंट सीरीज ऑफ पेमेंट्स आपने देनी है किसी को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उसकी जो करंट वैल्यू है वो क्या होगी। अपने अंडरस्टैंड करने के लिए सिर्फ इसको इतना समझ लें कि प्रेजेंट वैल्यू इज द current value of any future amount of money, and future value क्या है? It is the value of current amount of money at some future time period, so हम future time future value कहते हैं।